Assalamu alaikum students. Once again, this is SN Raza, an English teacher at the Spark School and College, Sachal campus. Hope you all are very good. So today we are going to discuss a chapter from first year English, Science and Society. Last time we completed our chapter, the English language, and this is the last chapter of our reduced syllabus, and its name is Science and Society. Science or Muashara. So you can look at your screen. So we'll start from the first paragraph. Let's start. Three features have marked the astonishing progress of science since the 17th century. The first and probably the most important is the scientific attitude of mind, which insists on reasoning objectively from facts securely established by physical evidence. The second is the development of a host of wonderful instruments for observation and measurement. The third is the increasingly effective use of mathematics. ठीक है, तो देखिए इस पहले पैराग्राफ के अंदर क्या कह रहा है कि साइंस के तीन हैरत अंगेज फीचर्स हैं 17th सेंचुरी के। सही, 17th सेंचुरी से जो साइंस की जो प्रोग्रेस के जो हैरत अंगेज फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो कितने हैं? तीन हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और शायद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड का मतलब ये है कि आपका माइंड जो है वो साइंटिफिकली सोचे, साइंस के हवाले से आपका माइंड हो कि आप कोई भी जवाब दें तो आप साइंस को लेकर जवाब दें। ठीक है, आपका माइंड जो है वो साइंटिफिक हो। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। आपका दिमाग जो है, आपका एटीट्यूड जो है वो साइंस की तरफ होता है और इसमें आप साइंस की तरह से साइंस को देखकर जवाब देते हैं, किसी भी चीज़ का साइंस को देखकर उसका रीज़न देते हैं। सही, तो बहुत सारे लोगों का जो माइंड होता है वो साइंटिफिक होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा वो है द सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ अ होस्ट ऑफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। दूसरा हमारे पास जो डेवलपमेंट हुई है, सेकेंड सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट हुई है इंस्ट्रूमेंट्स की हुई है। इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास हुए, मशीन है, कैलकुलेटर है और एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट का जो ये इंस्ट्रूमेंट भी है साइंस की दूसरी जो है ज़बरदस्त हैरत अंगेज फीचर है साइंस की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन के लिए हम मुशाहिदा करते हैं, या कोई नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए आप कोई भी चीज़ नापते हैं तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये भी साइंस की सबसे ज़बरदस्त जो है वो फीचर है। और द थर्ड वन जो क्या है, द थर्ड इज़ द इंक्रीजिंगली इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ है मैथमेटिक्स का, तो ये भी जो है मैथमेटिक्स जो है वो ये भी साइंस का जो है वो थर्ड फीचर है। तो इस तरह से साइंस के तीन फीचर्स हैं जो हैरत अंगेज हैं। सही, अच्छा, नाउ लेट्स मूव अहेड। The work of the great pioneer Newton demonstrates admirably these three elements of modern science. His revolutionary theories concerning gravity and light could have sprung only from a mind capable of reasoning strictly from physical evidence and utterly independent of non-scientific traditional beliefs. The instruments existed, notably the telescope and the prism, which could collect the facts he required. A superb mathematician for his period, he possessed the mathematical techniques necessary to calculate from the facts revealed by his observations and those of other scientists. अच्छा, जो सबसे बेहतरीन, सबसे ग्रेट जो पायनियर थे, पायनियर मतलब जो स्टार्टर थे, स्टार्ट करने वाले, वो न्यूटन डिमोन्स्ट्रेट्स। न्यूटन जो था, न्यूटन ने ये जो तीन एलिमेंट्स हैं मॉडर्न साइंस के,
इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ठीक है, इनका मुजाहरा किया था, इनको देखा था इसने, ठीक है। अच्छा, इसकी जो इनकलाबी थ्योरीज हैं वो ग्रेविटी से रिलेटेड हैं, ग्रेविटी से और लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या कह रहा है, और जो कि जो थ्योरीज हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन साइंटिफिक ट्रेडिशनल बिलीव्स, सही। तो ये किसकी बुनियाद पर है, ये साइंटिफिक साइंस की बुनियाद पर है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है स्प्रंग ओनली फ्रॉम अ माइंड कैपेबल ऑफ रीजनिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम फिजिकल एविडेंस, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी और लाइट का कॉन्सेप्ट कौन समझ सकेगा, जिसके पास जो स्ट्रिक्टली जो है वो इसका जो एटीट्यूड हो वो साइंटिफिक हो, इसका जो एटीट्यूड हो माइंड जो हो वो साइंटिफिक हो, तो वही समझ सकेगा कि ग्रेविटी क्या है, लाइट क्या है, ठीक है। और जो है वो इंडिपेंडेंट हो नॉन साइंटिफिक ट्रेडिशनल बिलीव्स के, ठीक है। मतलब वो डिपेंड ना करे नॉन साइंटिफिक पे, वो डिपेंड करता है साइंटिफिक पे, साइंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसने ये भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले हुआ करते थे, जैसे कि टेलीस्कोप की बात करें हम, टेलीस्कोप एंड द प्रिज्म, ठीक है। टेलीस्कोप होता है, आप देखते हैं इसको, दूर का नज़ारा आप देख लेते हैं टेलीस्कोप में, और एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म आप कह सकते हैं जैसे कि कांच का होता है ये, उसके अंदर से उसने लाइट को पास किया था और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेहतरीन मैथमेटिशियन है अपने वक्त का, ये जो न्यूटन है, सही है। अच्छा, ही पजेस द मैथमेटिकल टेक्निक्स नेसेसरी टू कैलकुलेट फ्रॉम द फैक्ट्स रिवील्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशंस एंड दोस ऑफ अदर साइंटिस्ट। अच्छा, इसके पास मैथमेटिक्स की जो है बड़ी टेक्निक्स थी, जो कि दूसरे चीज़ों को कैलकुलेट करने में इसके लिए बड़ा आसान था कि वो आराम से मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया करता था, ठीक है। तो ये है साइंस एंड सोसाइटी। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ओनली 2 paragraphs from science and society, and later on we will discuss 3rd paragraph and more paragraphs of this chapter. I hope you have understood this lecture. See you in the next class. Allah Hafiz.